4 जुलाई के सिवान जिले के मलमलिया में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक पक्ष की मुन्ना सिंह, रोहित सिंह एवं कन्हैया सिंह की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों महासभा के पदाधिकारी पीड़ित परिजनों से मुलाकात किए। दिल्ली से आए हैं और ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब सम्मेलन। और आप रोइए मत, उनका बच्चा आप रोइए मत आप, हम लोग आपके साथ। प्रमोद सिंह। बिहार सरकार से इस घटना पर क्या मदद चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो अपराधी है उसको सज़ा मिले, स्पीडी ट्रायल करा के या उसका जल्द से जल्द सज़ा मिले। उसको तो फांसी ही मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसको। और क्या दूसरा हम लोग को क्या चाहिए? कितने लोग को नामजद किए गए? अब है तो 19 आदमी। गिरफ्तारी कितने? गिरफ्तारी 12 हुआ है अभी तक। गिरफ्तारी या सरेंडर सब मिला के 12 अभी बाहर है और 7 गो। पुलिस का रवैया कैसा? पुलिस तो वही करे, अब सरेंडर कर रही है, तब लोग सरेंडर कर रहे हैं, पुलिस ताक रही है मुँह। और क्या कर रही है पुलिस? अभी तक पकड़ा नहीं किसी को। जो सरेंडर नहीं करता है उसको कुर्की करना चाहिए, वो सब कुछ नहीं कर रहा है पुलिस। प्रशासन जो है, हाँ, वो तो खाली बदली हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है या सस्पेंड हो रहा है। थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर सबको हटाया जा रहा है यहाँ से। आप क्षत्रिय समाज से क्या चाहते हैं? अरे हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो है उसमें मदद किया जाए केस में, कि जल्दी इसको स्पीडी ट्रायल करके या जल्दी सज़ा मिले। और क्या चाहिए हम लोग को? 4 जुलाई को मलमलिया की घटना से सिवान सहित पूरे बिहार में जो है मतलब शोक का लहर छा गया। यहाँ दो पक्ष के बीच हुई हिंसक झड़प में एक पक्ष के लोग के 3 की मौत हो गई और 4 जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक में रोहित सिंह, कन्हैया सिंह और मुन्ना सिंह शामिल है। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेताओं के द्वारा जो है उनके परिजनों से मुलाकात किए। मृतक के परिजन से मिले मलमलिया में और क्या क्या उनसे मतलब बातें थे? निश्चित ही बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। मृतक के परिजन शोक संतप्त थे। हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बिहार इकाई और क्षत्रिय राजपूत डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधिमंडल शोक संतप्त परिवार से मिला, उनको सांत्वना दी। उनकी जो लॉस हो गई उसको तो भरपाई नहीं कर सकते हैं, मगर हम लोगों ने कहा है कि पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, हर चीज़ में खड़ा है, हर मौके में खड़ा है। प्रथम दृष्टया अगर देखें तो ये प्रशासन की लापरवाही है। पुलिस प्रशासन और शराब माफिया के साठगांठ का अंजाम है। वो एक दिन की बात नहीं। प्रशासन और कितनी लाशें बिछाएगा नहीं पता। 1 वर्ष पहले वहाँ पर जहरीली शराब कांड हुआ, मासूमों की जान गई। उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। इसी के तार उससे जुड़े हैं। ये शराब के व्यापारी उस वक़्त भी शराब के व्यापारी थे, और जो कुछ लोग जो खुदरा विक्रेता थे वो जहरीली शराब के कांड के बाद शराब का धंधा बंद कर दिए थे। वो गरीब थे, तो उनको फोर्स करने के लिए ये लोग कंप्लेन किए कि शराब का धंधा होता है। पुलिस की आंखों में पुलिस को शिकायत की गई। वर्षों से टेंशन हो रहा था, एफआईआर काउंटर एफआईआर का दौर चल रहा था। प्रशासन को सारी बातें मालूम थी और प्रशासन, पुलिस और शराब माफिया के गठजोड़ से इन मासूमों की जान चली गई। निर्मम हत्या की गई, ये क्रूरता वाली हत्या की गई। और प्रशासन जो है इसके मूक दर्शक ही नहीं, इसके साठगांठ में था। कहते हैं प्रशासन की वर्चस्व की लड़ाई। अरे वर्चस्व क्या? हम लोगों ने देखा हमारे समाज के वो गरीब लोग हैं, क्या वर्चस्व होगा? वर्चस्व तो वो है जो मारने वाला बड़ा, उसे बिल्डिंग है, गाड़ी है, घोड़ा है, छकड़ा है, और लोग नोन है कि शराब का धंधा करते आया। और जहरीली शराब की कांड एक वर्ष पहले के बाद भी ये नहीं रुका ये मामला। और ये जो लोग मृतक परिवार गरीब हैं, एक का तो पिता अपाहिज है, उसका बच्चा चला गया, और इसको प्रशासन, पुलिस को इतनी भी शर्म हया नहीं है कि कहती है वर्चस्व की लड़ाई में। कौन सा वर्चस्व? इतनी गरीब उतने अमीर में कौन से वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है? हाँ, ये अपने गांव में जहरीली शराब कांड के बाद शराब के व्यापार का विरोध कर रहे थे। ये बात सही है, क्योंकि एक शराब कांड हो चुका था, उस गांव में भी लोग मृतक लोग थे, तो उसमें कब्बरवृत्ति इसी के कारण ये हुआ। पुलिस के
नोन में हुआ, वर्षों से वहाँ बहुत दिनों से टेंशन चल रहा था और ये होना ही था। और ये कि यहाँ का मामला नहीं है, पूरा बिहार जल रहा है, शासन प्रशासन सुस्त है, हर जगह पूरे बिहार इस ढंग से आग में जल रहा है, हर जगह ये कांड हो सकता है और कांड हो रहा है। लेकिन प्रशासन, पुलिस खासकर पुलिस अपने एक बहाना ढूंढने में, पुलिस से अगर कुछ कहिए तो वो एक मनोहर कहानियाँ का एक उपन्यास, एक मनोहर कहानियाँ का एक चैप्टर लेता है, उसके पात्र बदलता है और कहता है ये कांड हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे में कुछ लोग, शरारती लोग मिलकर इसको सामाजिक दुराव का रंग दे रहे हैं, मगर नहीं, अपराधी करने वाला किसी जात किसी धर्म का नहीं होता। अपराधी करने वाला अपराधी होता है। अगर सरकार सजग चाहती है तो अपराधियों को तुरंत में स्पीडी ट्रायल करके विधि सम्मत कार्रवाई, जिसमें कि फांसी की भी इंक्लूडेड है, कि सजा कराए, तब पुलिस की मंशा लगेगी। और पुलिस चौकी को जो पोस्टिंग की उसी महीने में, कहते हैं पुलिस चौकी का पोस्टिंग हो गया, अखबार में हमने पढ़ा। कौन सा पुलिस थी वहाँ? तो फिर कांड हो सकता है, कुछ नहीं था। हम लोग तो वहाँ से होके आ रहे हैं, कुछ नहीं है, दूसरे कांड का इंतजार कर रहा है लोगों। इस तरह से भी पूरे बिहार में पुलिस प्रशासन से है, नहीं तो जनता जागरूक होगी तो शासन से तो हटाएगी, पुलिस की भी साख पर प्रहार हो, प्रश्न होगा। और इस तरह से हमारा कहना है कि हम समाज के साथ हैं, समाज के साथ के लोगों से मिले, समाज के साथ हर सकारात्मक चीज़ में, हर विधि सम्मत चीज़ में हम साथ हैं, हम रहेंगे। देखिए, मलमलिया में जो कांड हुआ या क्षत्रिय नरसंहार हुआ, इसमें पुलिस प्रशासन का विफलता साफ नजर आ रहा है। और शासन या सरकार से हमारी मांग है कि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क करिए। क्योंकि शोक संतप्त परिवार से जब हमने मिला और इसका जो एक अलग रंग दिया जा रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। अपराधी एकजुट होकर निर्दोष क्षत्रियों की हत्या किया है और इस पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, भारत का क्षत्रिय समाज इस पर चिंतन मनन कर रहा है। लेकिन सरकार का दायित्व है कि आम नागरिक के सुरक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारी है कि ये सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही साथ समाज कोई भी काम अपने तरीके से करेगा, लेकिन इस तरह के ये दूसरी घटना घटी है। पहली घटना मधुबनी में क्षत्रिय नरसंहार हुआ और उस नरसंहार में जो है पुलिस का ऐसा रवैया रहा, पुलिस प्रशासन का, कि आज अपराधी नरसंहार करके खुला उसको उच्च न्यायालय से उसको जमानत मिल गई और खुलेआम फिर वो धमकी दे रहा है क्षत्रिय नरसंहार करने का। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का किस तरह से रोल देख रहा है? नहीं, यहाँ पुलिस प्रशासन बिल्कुल विफल हो चुकी है, क्योंकि शराब माफिया वही शराब का धंधा कर सकता है, जबकि बिहार सरकार के तरफ से शराबबंदी लागू है, फिर भी शराब का धंधा या शराब का माफिया वही हो सकता है जिसको पुलिस प्रशासन से साठगांठ हो। और यहाँ मलमलिया में साफ दिखाई दे रहा है। कहीं को तो गिरफ्तारी भी हुआ ना? नहीं, गिरफ्तारी जो हुआ, क्योंकि पुलिस दबिश दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य अभियुक्त है शत्रुघ्न सिंह, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई और छापामारी जारी है। दबिश के बाद जो है उसने पुलिस के भय से उसने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये स्पष्ट होता है कि इन लोगों को, क्योंकि ये सारे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए इनको सीधे इनकाउंटर करिए कि दूसरी जगह इस तरह की वारदात ये लोग न करें। इसलिए भारत का क्षत्रिय समाज ये मांग करता है कि परिवार को उचित मुआवजा भी प्रदान किया जाए। जिनकी हत्या हुई है वो सब कमाने खाने वाले लोग हैं, तो आज तो उसके परिवार का कमाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उसकी जीविका कौन देखेगा। तो सरकार की ये न्यूनतम जिम्मेदारी बनती है कि उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करे और जो अपराधी गैंग है
इसके सफाया के लिए जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा तब तक कि फिर दूसरी जगह भी ये लोग अपराध कर सकता है, क्योंकि एसपीडी ट्रायल भी हो सकता है। हाँ, एसपीडी ट्रायल भी हो सकता है। लेकिन हमने देखा है मोहम्मदपुर कांड में कि पुलिस अंत तक चार्जशीट जमा नहीं किया, केस ट्रायल नहीं हुआ, और केस ट्रायल नहीं होने के कारण वो सारे लोग हाई कोर्ट के जमानत से छूट गए। तो हमको मोहम्मदपुर के घटना से क्षत्रिय समाज एकदम जागरूक हो गया है कि जितना जल्दी हो जो नेम्ड जो अभियुक्त हैं उनका चार्जशीट कोर्ट में जल्दी से जल्दी जांच करके जमा किया जाए, ताकि ये लोग जमानत नहीं ले पाए, नहीं तो केस ट्रायल होगा ही नहीं। हमको बिहार सरकार से यही मांग है, और इन सारे अपराधियों को इनकाउंटर किया जाए। और समाज को जो करना है समाज अपने स्तर से करता है, क्योंकि सामाजिक चेतना के दौर में जिस समाज का जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा है कि अपराधी का कोई जांच नहीं होता है, तो अपराधी का जब जांच नहीं होता है तो अपराधी को संरक्षण देने की ज़रूरत कहाँ है। इसको सीधे मार के ख़त्म करो कि दूसरी जगह ये कोई घटना नहीं कर सके, पुनरावृत्ति नहीं हो। पुनरावृत्ति ना हो।